ओके ओके। यस चेतन जी, आपका सबसे पहले वेलकम है हमारे जूम मीटिंग के ऊपर। तो थैंक यू सर। आज की हमारी ये जनरल डिस्कशन रहेगी आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। तो ये मीटिंग स्टार्ट हम्म करने से पहले मैं बता हम्म। दूं, हमारे साथ चिंतन जी हैं, जो कि आप कहाँ से हैं चिंतन जी? सर मैं गुजरात अहमदाबाद। हाँ, गुजरात से गुजरात। हैं। तो साथ में हमारी ये ब्रांच हेड है करनाल ब्रांच की, तो ज्योति, वो भी हमारे साथ में है। तो इस जो जूम मीटिंग के अंदर हम क्लाइंट्स की क्वेरी लेंगे चिंतन जी की, जो कि गुजरात से इन्होंने हमें संपर्क किया है। इनकी प्रोफाइल देखने के बाद इनको मैं कंट्री सजेस्ट करूंगा कि ये कौन कौन सी कंट्रीज में एलिजिबल है, जहां पर ये सिंगल जा सकते हैं, या स्पाउस के साथ जा सकते हैं, जहां अपने डिपेंडेंट बच्चों के साथ जा सकते हैं। तो चिंतन जी, आप सबसे पहले ये बताइए कि हमारे बारे में आपको कहाँ से रेफरेंस मिला? हाँ सर, मैं मोस्टली यूट्यूब में वीजा कंसल्टेंट के बारे में चेक करता हूँ। ठीक तो मैं आपका वॉच करता हूँ, तो मुझे इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगती है, सच्ची इन्फॉर्मेशन लगती है। ठीक ठीक। एज पर अदर क्लाइंट, अदर वीजा कंसल्टेंट से जो आप जो मेंशन करते हो, एवरी पॉइंट एकदम वैलिड होता है। जो ठीक ठीक अदर कंसल्टेंट से मुझे वो नहीं सुनने को मिलता है। शायद ठीक। मैंने गुजरात में कितनी सिटी में चेक किया था वीजा कंसल्टेंट के बारे में, तो सब मुझे इन्फॉर्मेशन सब अलग अलग बोलते हैं कि ऐसा है, ऐसा नहीं होता है, तो सबका रिव्यू अलग अलग होता है। फिर ठीक है। मैंने आपका वीडियो देखा ना, तो मुझे आपका सब जेन्यून लगता है कि सर का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, वो सब एकदम बराबर होता है ठीक इन्फॉर्मेशन ठीक रिलेटेड। और ठीक ठीक। तो कितने टाइम से हमें फॉलो कर रहे हैं आप? सर आई थिंक 5 इयर्स। हैं? 2015 से मैं आपको 15 से आपको फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि 2015 से। ठीक हाँ, ठीक मैं ठीक। आपका ये सब वीडियो देखता हूँ कि कैसे जो कौन सी कंट्री में कौन से कोर्स अवेलेबल है, कैसे पीआर का चांस है, वहाँ क्या क्या अपॉर्चुनिटी है ये ठीक स्टूडेंट ठीक के लिए। तो मैं आपका सब वीडियो फॉलो करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका नॉलेज एकदम प्रोफेशनल है और एकदम ट्रू जेन्यून है। तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है आपका वीडियो देखने। तो चिंतन जी, जब आपने हमें कांटेक्ट किया था व्हाट्सएप के ऊपर, तो सबसे हम्म पहले हम क्या चेक करते हैं जब हमें कोई भी कांटेक्ट करता है? तो हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि क्या हम इस पर्सन ने हमें प्रीवियसली कांटेक्ट किया था या नहीं किया था। तो हम्म। हमें आपके व्हाट्सएप मैसेज से ये लगा कि आपने हमें पहले भी आई थिंक 4-5 महीने पहले कांटेक्ट किया था। ज्योति किया मैडम, था। इन्होंने कांटेक्ट किया था? हाँ 2020 मैंने। कब किया था? 2020 2020? अगस्त। हाँ सर, तब मैंने किया था मैंने। अच्छा, तो आप क्या जो क्वेरी आई थी उस टाइम, तो हमने अपने ये करनाल ब्रांच में भेजी थी। तो हम्म। तभी मैंने करनाल ब्रांच को, साथ में मैनेजर है हमारे, उनको साथ में लिया है कि हम्म। उस टाइम मैडम इन्होंने किस कंट्री के बारे में पूछा था हमसे, कुछ था आइडिया आपको? पोर्टुगल सर, पोर्टुगल के बारे में। ज्योति मैडम, कहाँ के बारे में था? मेरा डिस्कशन नहीं हुआ इनके साथ, जस्ट इन्होंने मुझे कहा था मेरी सर से ऑलरेडी बात हो गई है, तो अच्छा दैट अच्छा। टाइम ही। ठीक ठीक कोई ठीक, मैंने चलो मैंने एनी हो। जब किया तो कोई सर होता था। हाँ, एनी हो, हम्म तो अभी आपका केस अगर आप हमसे प्रोसीड करते हैं तो हम आपका केस, हमारी ये मैडम आपके हेड रहेंगे जो आपके केस को हैंडल करेंगे। तो अभी हम्म सबसे पहले हम आपकी प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रोफाइल कैसी है। और इस जूम मीटिंग के थ्रू मैं अपने जितने भी व्यूवर्स हैं उनको ये बता दूं कि जब भी कोई भी क्लाइंट हमें संपर्क करता है हमारे व्हाट्सएप के ऊपर, कोई भी मैसेज भेजता है, तो इनिशियल जो हमारी डिस्कशन रहती है, चैट रहती है, व्हाट्सएवर ऑप्शंस रहते हैं, दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हम पहले बता देते हैं कि आपकी प्रोफाइल देखने के बाद दिस टाइप ऑफ एलिजिबिलिटी, क्योंकि हम्म इनिशियल जो आपकी क्वेरी रहती है उसके ऊपर हमने अपना टाइम इन्वेस्ट किया होता है सर। हमने अपना टाइम हम्म स्पेंड किया होता है आपके ऊपर, हमने 20 मिनट 30 मिनट फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेंड किए होते हैं, आइदर मैंने या मेरे स्टाफ ने। और जब आप हम्म उस टाइम हमसे रजिस्टर्ड नहीं होते, ये सब व्यूवर्स हम्म के लिए भी है, क्योंकि मुझे बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं जब सेकंड टाइम कांटेक्ट करते हैं, तो उनको मैं स्पेशली ये बताता हूँ कि अभी सेकंड टाइम अगर यू वांट आवर टाइम, तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हमारे साथ रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, उसके बाद देन वी कैन शेयर ए मोर इन्फॉर्मेशन। अदरवाइज यू कैन सी अवर ओल्ड चैट, जो भी हमारी व्हाट्सएप के ऊपर चैट हुई, उससे आप संपर्क करें। तो सम क्लाइंट्स हम्म फिर उसमें इरिटेट हो जाते हैं, सर आप सीधे पैसे मांगते हैं हमसे। तो मैंने हम्म वीडियोस में भी मैं बताता हूँ कि इफ यू आर सीरियस देन हमें कांटेक्ट करिए, अदरवाइज लॉट ऑफ कंसल्टेंट है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पर बैठे हुए, यू कैन टेक द सर्विस ऑफ देम। तो चिंतन जी, अभी हम आपके टॉपिक के ऊपर आते हैं जिसके लिए हम आपको जूम मीटिंग के ऊपर लेकर आए हैं। तो आप थोड़ा सी अपनी हम्म। एजुकेशन के बारे में बताइए क्या है?
सर मेरा एजुकेशन है, मैंने बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया है खत्म, आईटी प्रोफाइल आप 2015 में कंप्लीट किया है मैंने। कौन सी यूनिवर्सिटी थी आपकी? जीटीयू, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी अच्छा, इंजीनियरिंग तो आपका कितना जीटीयू। सीजीपीए कितना था, इसमें कितने परसेंटेज बताया आपने? 6.85 मेरा सीजीपी है। तो आपके कोई बैकलॉग्स? हाँ, बैकलॉग है, वो एक सब्जेक्ट में थी मैथ्स में, उसमें 5 बैकलॉग्स थी। 5 वो चलो बैकलॉग्स वो थे, वो कंप्लीट है। सारे हाँ, क्लियर हो गए? ओनली एक। तो हाँ आप सब एक कौन से साल में पास आउट हैं? 2015 में। 2015 में। 2015 के बाद अभी आप क्या कर रहे हैं? फिर मैंने सर यूएस का वीजा अप्लाई किया था, स्टूडेंट वीजा, तो ठीक 3 है, टाइम्स रिजेक्शन है मेरा। ठीक है। तो जो आपने यूएस का F1 वीजा अप्लाई किया था, वो F2 भी अप्लाई किया हाँ, था? आप सिंगल है, मैरिड है? एफ अभी मैं नहीं, तब तो मैं सिंगल था। 2016 में मैंने अप्लाई किया था स्टूडेंट वीजा, अच्छा, तो उसमें 3 टाइम रिजेक्शन है। अच्छा, अच्छा। तो बस एक बार 2018 में कनाडा का भी अप्लाई किया था। हाँ, शॉर्ट हाँ, टर्म स्टडी कोर्स होता है 6 मंथ में, तो मुझे अंडरस्टूड। गुजरात के अहमदाबाद में कंसल्टेंट में कोई सजेस्ट किया था, तो उसमें मेरा रिजेक्शन आया था। ठीक, 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 ठीक। तो और इसके अलावा फिर ये अभी आपकी 3 रिजेक्शंस आ गई, 2 टाइम्स यूएस, 1 टाइम कनाडा की, और इसके अलावा? फिर नहीं सर, फिर मैंने 2 साल मेरा स्पेंड कर दिया, 2-3 साल। फिर मैंने 2018 से कंप्लीट आईटी कंपनी में काम कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आईटी कंपनी में भी आप काम कर रहे हैं। हाँ, तो बस आप अभी मेरी सिंगल हैं या डेजिग्नेशन मैरिड? है। हाँ, सिंगल है या अभी मैरिड मैरिड है? हुए, मैरिड है, मैरिड तो है अभी लास्ट आपके 6 मंथ से मेरे में। अच्छा, अभी हुआ है लास्ट 6 मंथ, अभी इट मींस न्यूली मैरिड हैं आप? हम्म। ठीक है। तो कभी आपने कोई आईएलटीएस, टॉफल या कोई पीटी, कोई समथिंग किया है? दिया था। हाँ, पर बहुत कितने 4.5 बैंड आए थे पहले, 2 बार दिया था। फिर अच्छा, जीआरई भी दी थी। फिर अच्छा, 285 मेरा स्कोर था। फिर अच्छा, अच्छा। रिजेक्शन आया। ठीक, 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 ठीक। तो आपकी प्रोफाइल का हमने एनालाइज कर लिया। अभी आप चाहते क्या हैं? अभी आप अपना बताइए, अपना ऑप्शंस, अपनी प्रेफरेंस बताइए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शंस क्या है। फिर मैंने सर क्या किया कि पहले फिर जो फाइनेंशियर मैंने जो मुझे सपोर्ट करने वाले थे, वो तो तब 2 से 3 साल से नहीं थे। पर फिर अभी मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है। तो मैंने बैठ के एनालाइज किया कि यूएस में तो मेरा रिजेक्शन है, तो कनाडा में भी नहीं होगा, 2 कंट्री तो बंद हो गई है। और यूके में तो पीआर नहीं मिल रही है। यूके में हो सकता है विदाउट आइलेट्स, पर ठीक है, यूके में भी पीआर नहीं है। तो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कनाडा में भी पीआर नहीं मिलता है, और ठीक है, खर्च ज्यादा है। ठीक तो है, ऑप्शन एक यूरोपियन कंट्री ऐसा है कि उसमें सब हो जाता है। ऐसा मुझे एजेंट ने यहाँ से कहा था कि देखिए, फिनलैंड है, डेनमार्क है। हाँ, देखिए, जैसे आपका यूएसए से रिजेक्टेड है, इट इज नॉट लाइक दैट कि अभी कनाडा आपको वीजा नहीं देगा, समझ जाइए मेरी बात। हम्म। कनाडा भी वीजा हम्म। दे सकता है आपको। अभी आपने फिर कनाडा में अपना शॉर्ट टर्म वाला वीजा डाल लिया, वो आप हम्म। वो गलती थी आपकी। आपको वो शॉर्ट टर्म वाला वीजा की मतलब बनता ही नहीं है ऑप्शंस आपके लिए, क्योंकि पर अभी मुझे सर यूएसए। क्या करूँ? हाँ, एजेंट ने शायद लूट लिया, तो क्या करे सर? हाँ, लालच तो में आ देखो, गए तो मैं क्या वही करे? कहा, मैंने फिर बताया, हम वी आर वेरी सीरियस क्रॉन इमिग्रेशन वाले। हम टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते। सेकंड टाइम मुझसे कोई चैट भी करता है ना, तो मैं उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देता हूँ, आपकी एलिजिबिलिटी इस कंट्री में, पैसा डिपॉजिट करवाओ, हमारी रजिस्ट्रेशन फीस हम आगे करेंगे। हमारे पास आते हैं, हम कभी भी, आप ये वाली जो चीजें की है कि आपका मैं अभी शॉर्ट टर्म में कनाडा का डाल दूं, ये कर लूं, इस तरीके से आपसे पैसे निकाल दूं, हमारी कभी भी ऐसी बैड इंटेंशन नहीं रहती है। मैंने अभी आपकी प्रोफाइल स्टडी कर ली है। इवन हमारी ज्योति मैडम ने भी, मैडम सुन लिया इसकी प्रोफाइल के बारे में आपने भी? आवाज नहीं आ रही, सुन लिया आपने भी? हाँ जी सर, सुन लिया। ठीक है। तो अभी आप अपनी वाइफ के साथ जाना चाहते हैं या सिंगल जाना चाहते हैं? ना ना, स्पाउस के साथ। हाँ, तो अगर आपने कनाडा का भी अप्लाई करना होता तो आपको पहले अच्छे आईएलटीएस बैंड लेने पड़ने थे। तो आपने ऑस्ट्रेलिया का भी इसके अंदर डिस्कस किया कि ऑस्ट्रेलिया में ये पीआर नहीं मिलती, फलाना नहीं मिलता, लेकिन वीजा अप्लाई करने के लिए वहां पे आईएलटीएस मैंडेटरी है, और आपके 4.5 बैंड आए हैं, वो आप कर नहीं पाते। तो आपने भी, इसमें आपका भी थोड़ा सा है लालच कि यार विदाउट आईलेट्स अप्लाई करके देखते हैं, जैसे कनाडा का आपका जो अपना लक आजमा कर देखते हैं। तो आपकी अब सारी फाइल हमने रीड कर ली है, आप अपनी स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं, आई थिंक, है ना? तो ज्योति मैडम, अभी आप इनको क्या सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी मैडम भी इस टाइप के केसेस इनके पास रेगुलर आते रहते हैं, तो इनके लिए कौन सी कंट्री आप सजेस्ट करेंगे, जैसे आपने प्रोफाइल इनकी देख ली? सो फर्स्ट ऑप्शन स्वीडन, ठीक है, बिकॉज सेम टाइम में दोनों कंप्लीट कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं आएगा। ठीक, ठीक, ठीक।
तो स्वीडन का इनको कौन सा इंटेक मिल सकता है? नेक्स्ट सितंबर इनटेक मिलेगा सर, एप्लीकेशन ओपन होने वाली है नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो मैडम ने आपके बताया कि आपका हम उसमें स्वीडन में डालेंगे, मैडम ने बहुत अच्छा बताया। इसके अलावा अदर कंट्रीज भी हैं, बट वी आर स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि आपकी प्रोफाइल को हम स्वीडन में डालेंगे। तो स्वीडन की जो अभी एप्लीकेशन ओपन होएंगी 19 अक्टूबर को ओपन होने वाली है, 19 अक्टूबर को। जिन बच्चों ने सितंबर में जाना है, ये जनवरी तक ओपन रहेंगी। ठीक है, उससे पहले पहले आपने अप्लाई करना है इसमें, अगर आप हमारे थ्रू जाना चाहते हैं। आप और आपकी वाइफ का दोनों का इकट्ठों का अप्लाई होगा। तो आप अपनी वाइफ की एजुकेशन बताएंगे? हाँ सर, उसने BA किया है, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स। हाँ, ज्योति मैडम ये आपसे पूछेंगे, क्या इसमें स्पाउस की एजुकेशन मैटर करती है स्वीडन में? नहीं करती। ठीक है, ये इसमें और भी क्लियर कर दिया ज्योति मैडम ने आपका, कि अगर आपकी स्पाउस अंडर मैट्रिक भी है, नहीं भी पढ़े हैं, चाहे उन्होंने PhD भी की हुई है, that is doesn't matter, they are not asking any questions, even they are not giving any weightage for visa, अगर आपकी वाइफ ज्यादा भी पढ़ी है या कम भी पढ़ी है। ठीक है, ये भी क्लियर है। अभी आपकी हमने प्रोफाइल सारी एनालाइज कर ली है। आप अगर इंटरेस्टेड रहेंगे स्वीडन के लिए, तो आप मैं मैडम का नंबर ऑलरेडी आपके पास है, उन्होंने ही ये जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई है, तो इनसे फर्दर आप कोऑर्डिनेट करिए। ओके ओके सर। और दूसरा ऑप्शन मुझे फिनलैंड का मिला था सर। हाँ, बहुत अच्छा पूछा। फिनलैंड में आपके केस के लिए IELTS मैंडेटरी है, डलिंगुअल कर सकते हैं, PT कर सकते हैं। अगर आप इन तीनों में से कोई चीज करते हैं तो देन वी कैन पुट योर एप्लीकेशन। ओके सर, ओके। वो तो क्या आप क्या सजेस्ट करेंगे? IELTS कम दूं एक बार, क्योंकि मैं अभी टाइम है तो प्रॉपर प्रिपरेशन करके करूं। IELTS आपको जरूर देना चाहिए, आपके पास इतनी डिग्री है बड़ी, B.Tech की, इट इज नॉट ए स्मॉल डिग्री। तो आप देखिए, अपनी कैपेबिलिटी के बारे में पता चल जाएगा कि क्या मैं कर सकता हूँ। अदरवाइज मैडम ज्योति ये बताइए कि इस केस के लिए IELTS मैंडेटरी है स्वीडन में, या विदाउट IELTS हम इसकी एप्लीकेशन प्रोसीड करें? सर विदाउट IELTS भी हो जाएगा इनका, अच्छा केस है। ठीक तो है, इनको आएगा उसके अंदर विदाउट IELTS भी। तो विदाउट IELTS वी कैन प्रोसीड योर एप्लीकेशन। जिनकी बच्चों की जो एजुकेशन है 4 इयर्स हैं और इंग्लिश मीडियम में है, आपकी तो B.Tech इंग्लिश मीडियम में ही होगी। हाँ, इंग्लिश मीडियम। हाँ, इंग्लिश मीडियम, देन देयर इज नो नीड फॉर IELTS, तो आपका केस विदाउट IELTS हम प्रोसीड कर देंगे। और बताइए कोई क्वेश्चन हो आपका? और स्वीडन में क्या सर PR मिलता है? कैसा है कंट्री? क्योंकि यूरोपियन कंट्री में कोई रिलेटिव से भी नहीं है, तो इसे थोड़ा डर लगता है। घर से जब बोलते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? हाँ, दिक्कत बहुत है। कितना वो अभी मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दिक्कत बहुत है, लैंग्वेज नहीं आती, काफी एक्सपेंसिव कंट्री है, वहां जाकर समझ नहीं लगता गाड़ियां कैसे पकड़नी है, कहाँ से ट्रांसपोर्टेशन लेनी है। दिस टाइप ऑफ जो प्रॉब्लम्स हैं, ये हर एक किसी को फेस करनी पड़ती है। अभी आगे जॉब्स तभी मिल पाएंगी अगर आपको लैंग्वेज आती होगी, नहीं तो अनस्किल्ड जॉब्स तो हैं वहां पे। अगर अच्छी जॉब करनी अपने फील्ड में करनी भी है, अपने IT में भी, IT के लिए तो चलो देयर इज नो एनी हर्डल है लैंग्वेज की, बट जब तक आपको वहां की लोकल लैंग्वेज, लोकल कंपनीज के बारे में पता नहीं है, मैक्सिमम एम्प्लॉयर्स के पास जाकर आप इंटरव्यूज नहीं देते, तब तक नहीं मिल पाएगी। इजी नहीं है, लेकिन इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री, इवन इट इज द पैरेलल कंट्री टू US। अगर आप USA का और कनाडा का और स्वीडन के इनकी पासपोर्ट रैंकिंग देखते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस ये स्वीडन का भी पासपोर्ट कहाँ पे स्टैंड करता है। अच्छा। और स्वीडन में पार्ट टाइम जॉब अलाउड है, फुल टाइम में? मैडम बताइए इनको पार्ट टाइम जॉब और वहां पे पोस्ट स्टडी परमिट के बारे में मैडम बताते हैं। पार्ट टाइम जॉब अलाउड है वहां पे, 24 आवर्स अलाउड है पर वीक, एंड आवाज आई थी, मुझे सुनाई नहीं दिया। पोस्ट स्टडी परमिट कितना है? सर 1 ईयर का। हाँ, पोस्ट स्टडी परमिट आपको 1 साल का मिलेगा। अभी आपका क्वेश्चन आता है कि क्या वहां पर परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी? परमानेंट रेजिडेंसी की एलिजिबिलिटी तब आपकी बनती है अगर जब आप अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद वहां पर 4 साल कंटिन्यू रहते हैं और प्रॉपर 4 साल गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, तो देयर आफ्टर यू आर एलिजिबल टू अप्लाई द परमानेंट रेजिडेंसी। अच्छा। और इवन दिस इज नॉट ए सिंगल वीजा, दिस इज ए 26 कंट्री वीजा। ये 26 कंट्रीज का वीजा मिलेगा आपको। यू कैन एक्सेस 26 कंट्रीज। अगर आपने कोई इंटरव्यू देने के लिए जर्मन जाना है, फ्रांस में जाना है, नॉर्वे में जाना है, नीदरलैंड में जाना है, ग्रीस में जाना है, तो यू कैन गिव द इंटरव्यूज टू द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स ऑन रिस्पेक्टिव कंट्रीज विदाउट वीजा।
ओके सर, और पार्ट टाइम जॉब फुल, और स्वीडन में पार्ट टाइम जॉब मिलता है, वो सब ऐसा बोलते हैं कि फुल टाइम कर सकते हो, नहीं, पार्ट लिमिट टाइम लिमिट अलाउ है नहीं है कोई? ना, ना पार्ट टाइम अलाउ है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, दे कैन डू ही इज फुल सेइंग टाइम। कि हाँ। कर सकते हैं, कोई वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है वहां पर। नहीं ऐसा नहीं है सर, फिक्स है, मतलब करना पड़ेगा देखो, ड्यूरिंग द क्लासेस जब हॉलीडेज में फुल टाइम कर सकते हैं, बट ड्यूरिंग द आपका जो क्लासेस रहेंगे ओनली पार्ट टाइम यू अलाउइंग, नॉट फुल टाइम, हॉलीडेज में फुल टाइम है। अच्छा, और टोटल कॉस्ट कितना होगा स्टूडेंट फिनलैंड का? कोर्स के लिए मैडम से संपर्क करिए, मैडम बता देगी हमारी जो मैक्सिमम जो फीस है वो तो हम अपनी जो सर्विस चार्जेस है मैक्सिमम वी आर टेकिंग आफ्टर टेकिंग द वीजा, जब आप वीजा लेंगे, बट उसके बीच में जो एक्सपेंसेस हैं, आपको एम्बेसी फीस है, एप्लीकेशन फीस है, यूनिवर्सिटी की फीस कौन सी आ सकती है, कौन कौन से प्रोग्राम है, वो मैडम बताएगी। लेकिन हम केस स्टार्ट करने से पहले अगर स्पाउस का आता है तो हम 20,000 देते हैं, अगर सिंगल का है तो वो हम 15,000 रुपया एडवांस में लेते हैं, दैट इज नॉन रिफंडेबल। तो जो हमारी अनदर फीस है वो हम आपको सेपरेट बता देंगे कि सर ये हमारी आपके केस के ऊपर फीस लगेगी, क्योंकि बहुत सारा आपका केस में रिफ्यूजल्स भी हैं, कहीं कुछ देखना पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैडम आपको फीस कोट कर देगी। अगर आपको अच्छा लगेगा तो देयर आफ्टर वी कैन प्रोसीड योर एप्लीकेशंस, और आपको ऑप्शंस भी प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, और बताइए ओके सर। ओके सर, और बस दूसरा यही था। और ठीक है सर, तो फिर अगर और क्वेरी नहीं है तो हम इस जूम मीटिंग को समाप्त करते हैं। तो मेरी ओर हाँ, से ओके ओके, नमस्कार आप सबको, थैंक यू। नमस्कार सर, नमस्कार। थैंक यू।